हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपका सेकंड टॉपिक है, सोल्वेंसी रेशो। सोल्वेंसी रेशो क्या होता है, पिछली वीडियो में हमने कौन सा पढ़ा था, लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, लिक्विडिटी रेशो में क्या होता था, जब हम शॉर्ट टर्म में हमारी फाइनेंशियल पोजीशन देखते थे और कुछ रेशोज़ निकालते थे। किसके लिए? शॉर्ट टर्म के लिए। हमने दो रेशो उसमें सीखे थे। एक होता था आपका करंट रेशो, जिसमें आपकी करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी हम फॉर्मूला लगाते थे। दूसरा था आपका क्विक रेशो। क्विक रेशो में हम क्या करते थे, क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, दोनों किस लिए यूज़ होते थे? शॉर्ट टर्म के लिए, पोजीशन निकालने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर जो आपका सोल्वेंसी रेशो आ रहा है, ये सोल्वेंसी रेशो कौन सा है? लॉन्ग टर्म के लिए आपकी फाइनेंशियल पोजीशन निकालना। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, चार इसके अंदर आपको रेशो अलग अलग दे रखे हैं, यानी कि चार इसमें मेथड दे रखी है। कौन कौन सी है? पहली है डेप्ट टू इक्विटी रेशो, जिसे टोटल डेप्ट टू इक्विटी रेशो भी कहा जाता है। टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो, प्रॉपर्टी रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ये चार आपके यहाँ पर रेशो दे रखे हैं। इन चार प्रकार से आप क्या कर सकते हो, सॉल्वेंसी रेशो निकाल सकते हो। अब पहले एक एक करके इन्हें पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन भी साथ में सोल्व करते जाएंगे। पहला है आपका डेप्ट इक्विटी रेशो, और इसे टोटल डेप्ट इक्विटी रेशो भी कहा जाता है। अब इसका क्या मतलब होता है ये समझिए कि डेप्ट इक्विटी रेशो एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन बोरोड फंड्स एंड ओनर्स फंड और एक्सटर्नल फंड्स डेप्ट जिसे कहते हैं, एंड इंटरनल फंड्स इक्विटी। मतलब क्या है इसका, कि जैसे आपका जो भी आपके पास कंपनी में फ़ंड आते हैं, कंपनी में फ़ंड किस प्रकार से आते हैं? पहला, या तो आपको ऐसे फंड जो आपने बोरो करे हैं, है ना, वो आपको बाद में चुकाने पड़ेंगे। तो वो कौन से होते हैं? आपके नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ये दोनों मिला करके आपके डेप्ट होते हैं ना, जो आपको बाद में चुकाना पड़ते हैं। दूसरा आपका इक्विटी। इक्विटी भी आपको चुकाना पड़ती है, लेकिन वो इक्विटी कैसी रहती है? मान लीजिए जैसे आपने डिबेंचर इशू करे थे, है ना, और आपने शेयर इशू करे थे, तो ये शेयर इशू करना, रिजर्व एंड सरप्लस आना, ये किस में आता है? आपका इक्विटी में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो प्रकार, मतलब दो चीज़ों के बीच का रिलेशन निकाला जाता है। किसके बीच का? पहला आपके डेप्ट के, और दूसरा आपका इक्विटी। इन दोनों के बीच का आपको क्या निकालना पड़ता है? रिलेशन निकालना पड़ता है। अब मैं इसको आपको और आसान तरीके से बता देता हूँ कि जब आप बैलेंस शीट बनाते हो, तो बैलेंस शीट में आपके पास दो साइड रहती हैं। पहला रहती है आपकी इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, और दूसरी होती है आपकी एसेट्स। अब यहाँ पर आप पहले जो साइड आती है आपकी, वो कौन सी रहती है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। कौन सी होती है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। तो वही बात है कि आपके किसके बीच का रेशियो बताता है? इक्विटी और लायबिलिटी के बीच का। और लायबिलिटी भी कौन सी होना चाहिए? नॉन करंट लायबिलिटीज़ होना चाहिए। ठीक है, डेप्ट का मतलब क्या होता है? नॉन करंट लायबिलिटी। डेप्ट बोलिए या नॉन करंट लायबिलिटी बोलिए, एक ही बात होती है। करंट लायबिलिटी अलग होती है, और डेप्ट जिसे नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं वो अलग होती है। और दूसरी चीज़, डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर्स फंड है। शेयर होल्डर्स फंड में क्या होता है? आपके जो इक्विटी शेयर और आपके प्रेफरेंस शेयर, ये सब इसके अंदर ही आते हैं। यानी कि आपका एक जो नॉन करंट लायबिलिटी है, और आपका जो इक्विटी है, जो फंड आपने बोरो करा है, इन दोनों के बीच का यहाँ पर क्या निकाला जाता है? रिलेशन निकाला जाता है। उन दोनों के बीच का यहाँ पर रेशो निकाला जाता है, जिसे डेप्ट टू इक्विटी रेशो भी कहा जाता है। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला भी दे रखा है, क्या है? डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। डेप्ट मतलब नॉन करंट लायबिलिटी, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि नॉन करंट लायबिलिटी डिवाइडेड बाय इक्विटी। ठीक है, डेप्ट कैसे निकाला जाता है? वही लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये दोनों किसके अंदर आते हैं? आपके नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर ही आते हैं। और कैसे निकाल सकते हैं? अगर आपको यहाँ पर टोटल डेप्ट दे रखा और करंट लायबिलिटीज़ दे रखी हो, तो दोनों को माइनस करके भी आप डेप्ट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर टोटल डेप्ट का मतलब क्या हुआ? तो टोटल डेप्ट में ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको टोटल डेप्ट दे रखा हो, यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी दोनों प्लस होकर के क्या बनाती है? टोटल डेप्ट बनाती है। तो जब आप टोटल डेप्ट से करंट लायबिलिटी माइनस कर दोगे, तो क्या बचेगी? नॉन करंट लायबिलिटी बचेगी। अगर मान लीजिए कि आपको करंट लायबिलिटी निकालना हो, और आपके पास नॉन करंट लायबिलिटी और टोटल डेप्ट दे रखा हो, तो टोटल डेप्ट माइनस नॉन करंट लायबिलिटी कर देंगे, तो करंट लायबिलिटी निकल के आ जाएगी। ठीक है, टोटल डेप्ट का क्या मतलब होता है? नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? आपका टोटल डेप्ट बन जाएगा। ठीक है, फिर आपका आता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड कहिए या इक्विटी कहिए, एक ही बात होती है। ये कैसे निकलता है? आपका जो शेयर कैपिटल है और रिजर्व एंड सरप्लस है, इन्हें प्लस करने पर क्या निकलता है? आपका शेयर होल्डर्स फंड निकलता है। दूसरा और कैसे निकाल सकते हैं? अगर आपके पास टोटल एसेट्स दे रखी हो, तो माइनस उसमें से क्या कर देंगे? टोटल डेप्ट। टोटल एसेट्स जिसके अंदर नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी दोनों आता है,
ठीक है। और टोटल डेब्ट्स में भी क्या आता है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी दोनों आता है, और इसके अंदर इक्विटी नहीं आता है, इसलिए दोनों को माइनस करेंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, इक्विटी या फिर शेयर होल्डर्स फंड निकल के आ जाएगा। शेयर होल्डर्स फंड हमें एक और तरीके से निकाल सकते हैं, अगर आपके पास नॉन करंट एसेट्स, करंट नॉन करंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस प्लस वर्किंग कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये सब दे रखा था, इन सबको प्लस कर दीजिए और माइनस नॉन करंट लायबिलिटी कर दीजिए, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, शेयर होल्डर फंड निकल के आ जाएगा। ये भी और एक तरीका इसका होता है। फिर यहाँ पर नीचे इसका टेस्ट दे रखा है, तो टेस्ट में वही बात है कि 2:1 इसका आइडियल रेशियो होना चाहिए। ठीक है, अब हम डायरेक्ट किस पर आ जाते हैं, सीधा के सीधा हम यहाँ पर क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक बच्चे का कमेंट आया था कि एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कराइए, तो एग्जाम्पल्स जो हैं वो हम सब बाद में लेंगे, पहले हम बुक के क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उन्हें भी कर लेंगे, है ना। हम क्या करेंगे कि एक पूरा के पूरा फॉर्मेट बनाएंगे आपके क्वेश्चन पेपर का, और उसके अंदर जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं या जो आपकी छूट गई हैं वो सब हम उसमें कवर करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 15। क्या निकालना है, कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो। ठीक है, डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना है आपको। क्या क्या दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग दे रखा है, लॉन्ग टर्म क्या दे रखा है, प्रोविजन दे रखा है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ दे रखी है। अब सॉल्व करने से पहले यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। सॉल्व करने से पहले ध्यान रखिए कि डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या था। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले ये याद रखिए, क्या था, डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। इक्विटी को और क्या कह सकते हैं हम, शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूले में आपको क्या पता होना चाहिए, डेब्ट पता होना चाहिए। डेब्ट कौन सा होता है, डेब्ट को हम नॉन करंट लायबिलिटी भी कहते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी कैसे निकलेगी, तो देखिए यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन को हम प्लस करेंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, डेब्ट निकल के आ जाएगा, है ना। मैं यहाँ पर नीचे ये भी लिख देता हूँ कि डेब्ट को हम और क्या कह सकते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, डेब्ट या फिर नॉन करंट लायबिलिटी एक ही चीज़ होती है। तो डेब्ट हम कैसे निकालेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हम क्या करेंगे, प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। तो देखिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितने की दे रखी है यहाँ पर, 24 लाख रुपए की, 24 लाख हमने यहाँ पर लिख दिया, प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविज़न कितना दे रखा है यहाँ पर, 8 लाख का दे रखा है, तो 8 लाख हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 32 लाख, यानी कि 32,000। ठीक है, पहला तो हमने क्या निकाल लिया, डेब्ट निकाल लिया। डेब्ट निकालने के बाद अब हम क्या निकालेंगे, इक्विटी निकालेंगे। तो इक्विटी कैसे निकलेगी, इक्विटी निकालने के लिए यहाँ पर कुछ दे रखा है क्या, तो देखिए इक्विटी के लिए क्या करते हैं हम, आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इन तीनों को प्लस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दे रखा है आपका, शेयर कैपिटल इक्विटी कितनी दे रखी है आपको, 6 लाख रुपए की, तो 6 लाख रुपए, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने दे रखे, 4 लाख, तो 4 लाख, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस कितने के दे रखे हैं आपको, 6 लाख, 6 लाख के रिजर्व एंड सरप्लस दे रखे हैं। सबको हम प्लस कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 16 लाख। 16 लाख रुपए की आपकी क्या निकल के आ गई, इक्विटी निकल के आ गई। तो हमने दोनों चीज़ निकाल ली। अब उसके बाद हम इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे, क्या है, डेब्ट इक्विटी रेशियो, यही निकालना है हमें। डेब्ट हमने निकाल लिया है ना, डेब्ट डिवाइडेड बाय क्या होता है, इक्विटी। तो डेब्ट हमने निकाला, कितना निकाला डेब्ट हमने, 32 लाख रुपए, ये निकाल लिया, डिवाइडेड बाय इक्विटी, है ना। इक्विटी आएगा डिवाइड में, इक्विटी हमने कितनी निकाली, 16 लाख रुपए निकाली, ये 16 लाख रुपए निकाल लिया। हमें क्या करना है, सोल्व करना है। डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 0 से 0 काट देंगे, कितना बचा, 32 डिवाइडेड बाय 16, काटेंगे तो क्या रेशियो आ जाएगा आपका, 2:1 आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। सबसे पहले ध्यान रखिए कि आपको सबसे पहले ऊपर क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है कि फॉर्मूला क्या होता है। फिर फॉर्मूले में एक एक चीज़ आपको निकालना है, जैसे कि हमने देखा कि फॉर्मूला क्या होता है, डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो डेब्ट आपके पास था क्या, नहीं था, हमने डेब्ट निकाला, पहले डेब्ट निकाल लिया। फिर उसके बाद इक्विटी देखा, इक्विटी था क्या, इक्विटी नहीं था, इक्विटी निकाला, दोनों मिल गए। उसके बाद इसे फॉर्मूले में पुट कर दिया और आपका आंसर निकल के आ गया। तो पहले क्या करना है, आपको फॉर्मूला लिखना है, फिर फॉर्मूले में जो जो ज़रूरत है उसे पहले एक एक करके निकालना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सेकंड में आपको यहाँ पर मतलब जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें क्या दे रखा है, टोटल एसेट्स दे रखी है, टोटल डेप्ट दे रखी है और करंट लाइबिलिटीज़ दे रखी है। निकालना क्या है, वही डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालना है। तो फिर से ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर 16, डेप्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है आपका, डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। यही फॉर्मूला होता है। डेप्ट दे रखा है, क्या डेप्ट यहाँ पर कहीं भी नहीं दे रखा, आपको निकालना पड़ेगा। तो निकालेंगे कैसे, मैंने आपको क्या बताया था, टोटल डेप्ट। टोटल डेप्ट यानी कि नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी दोनों प्लस यहाँ पर होते हैं। आपको करंट लाइबिलिटी दे रखी, तो करंट लाइबिलिटी अगर आप इसमें से माइनस कर दोगे तो बचेगा कि आपका नॉन करंट लाइबिलिटी, और नॉन करंट लाइबिलिटी हम क्या कहते हैं, डेप्ट कहते हैं। तो ये निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, डेप्ट इज इक्वल टू टोटल डेप्ट माइनस करंट लाइबिलिटी। ठीक है, टोटल डेप्ट कितने का दे रखा है आपको, 24 लाख रुपए का दे रखा है, माइनस करंट लाइबिलिटी आपको कितने की दे रखी है, 8 लाख रुपए की दे रखी है, तो माइनस 8 लाख हम कर देंगे। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 16 लाख रुपए। 16 लाख रुपए का आपका क्या आ गया, डेप्ट आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, इक्विटी निकालेंगे। ठीक है, अब इक्विटी कैसे निकलती है, मैंने आपको क्या समझाया था, यहाँ पर आपको टोटल डेप्ट दे रखा है और टोटल एसेट्स दे रखी है। अब ध्यान रखिए कि इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का टोटल और एसेट्स का टोटल, दोनों टोटल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर टोटल एसेट्स तो आपको दे रखी है ना, यानी कि इक्विटी एंड लाइबिलिटी का जो टोटल है वो भी यही रहेगा। अब यहाँ पर आपको टोटल डेप्ट दे रखे, टोटल डेप्ट में आपके नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी दोनों आता है, लेकिन उस साइड में आपका इक्विटी बच रहा है, यानी कि इसके अंदर इक्विटी नहीं है। हम दोनों को माइनस कर देंगे तो आपका इक्विटी निकल के आ जाएगा। तो 28 लाख माइनस 24 लाख हम यहाँ पर करेंगे। क्या करेंगे, टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेप्ट, दोनों को माइनस करेंगे। कितना दे रखा है, 28 लाख माइनस 24 लाख, दोनों को माइनस कर देंगे तो 4 लाख आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर इक्विटी निकल के आ जाएगी। अब जब 4 लाख आपकी इक्विटी निकल के आ गई तो आपका जो रेशियो है डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट कितना निकाला हमने, 16 लाख रुपए डिवाइडेड बाय इक्विटी, कितनी निकाली हमने इक्विटी, 4 लाख रुपए। 0 से 0 कट जाएंगे, 16 डिवाइडेड बाय 4 बचेगा, 4 1 जा और 4 4 जा 16, तो 4:1 आपका यहाँ पर आंसर आ गया। आया समझ में, क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, लॉन्ग टर्म बोरिंग दे रखा है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखा है, इक्विटी एंड कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है, और नीचे यहाँ पर क्या बोला है कि हियर्स रिजर्व एंड सरप्लस बीइंग नेगेटिव अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम शेयर होल्डर्स फंड। देखिए क्या बोला है यहाँ पर कि जो आपको इक्विटी एंड इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, ये इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है, आपका शेयर होल्डर्स फंड है। और यहाँ पर जो आपका रिजर्व एंड सरप्लस है, ये रिजर्व एंड सरप्लस कौन सा है आपका, नेगेटिव है ना। यहाँ पर लिखा है कि रिजर्व एंड सरप्लस क्या है, नेगेटिव है, तो शेयर होल्डर्स फंड में से माइनस कर देंगे, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल में से हम इसे माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर निकालना क्या है, वही डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, आपका डेप्ट निकालेंगे। ठीक है, तो डेप्ट कैसे निकालेंगे हम, डेप्ट में यहाँ पर क्या क्या दे रखा है आपको, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपको दे रखा है यहाँ पर 30 लाख रुपए का, प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन आपको दे रखा है यहाँ पर 6,40,000। ठीक है, 30 लाख प्लस 6,40,000 टोटल डेप्ट आपका कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पर दोनों का हम प्लस करेंगे तो 36,40,000 यही आ गया है ना। दोनों को प्लस करा तो 36,40,000। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इक्विटी निकालना है। इक्विटी कैसे निकालेंगे कि यहाँ पर जो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल है कितने का दे रखा है, यहाँ पर 30 लाख रुपए का ही दे रखा है, माइनस इसमें से माइनस हमें क्या करना है, यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पर माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नीचे लिखा है कि ये कौन सा अमाउंट है, नेगेटिव अमाउंट है। तो यहाँ पर नेगेटिव हम 4 लाख माइनस कर देंगे, तो जब दोनों का हम माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 26 लाख रुपए। ठीक है, कितना निकल के आ गया, यहाँ पर 26 लाख रुपए आ गया। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, डेप्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू 36,40,000 डिवाइडेड बाय 26 लाख। ठीक है, 4 0 से 4 0 गए, कितना बचा, 364 डिवाइडेड बाय 260 ये बचा। अब हम जब दोनों को प्लस करेंगे, जब दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 1.4
1:1, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 भी फिनिश हो गया। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, हम डेब्ट इक्विटी रेशियो क्यों निकालते हैं कि आपका जो डेब्ट है यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी है उसके और इक्विटी दोनों के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों में ही हम क्या करते हैं, हम फंड बोरो करते हैं। ठीक है, दोनों हम क्या करते हैं, दोनों में हम फंड बोरो करते हैं, इसलिए दोनों के बीच का हमें क्या निकालना पड़ता है, रेशियो निकालना पड़ता है, ये पता करने के लिए कि एक्चुअल में हमने दोनों के बीच में कितना कितना बोरो करा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। अभी हमने क्या सीखा, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, अब है टोटल डेब्ट टू टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। यानी कि आपका जो डेब्ट है और डेब्ट यानी डेब्ट क्या हो गया यहाँ पर, नॉन करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और टोटल एसेट्स के बीच में अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर रेशियो निकालेंगे। तो क्या लिखा है कि इन दिस रेशियो रिलेशन बिटवीन टोटल एसेट्स एंड डेब्ट इज़ फाउंड आउट। इस रेशियो में हम टोटल एसेट्स और डेब्ट के बीच का रेशियो फाइंड आउट करते हैं। द पर्पस ऑफ फाइंडिंग आउट दिस रेशियो इज़ टू मेजर द सेफ्टी मार्जिन फॉर लॉन्ग टर्म डेब्ट्स टू मेक इट श्योर दैट एज टू व्हाट एक्सटेंट द एसेट्स प्रोवाइड सेफ्टी टू डेब्ट। यहाँ पर ये रेशियो इसलिए पता लगाया जाता है क्योंकि जो आपकी लंबे समय की जो लायबिलिटी रहती है ना, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो रहती है, उस पूरे को आप चुका सकते हो या नहीं। वो चुकाओगे कैसे कि जो भी आपकी एसेट्स रहेगी उसी को वैल्यू करके आप आपकी लायबिलिटी चुका सकते हो। तो हम ये एक चीज़ सेफ्टी देखते हैं कि आपकी जो नॉन करंट लायबिलिटीज़ है वो नॉन करंट लायबिलिटीज़ कितनी हैं, तो वो आपके टोटल जितनी भी एसेट्स है उससे उसका भुगतान होगा या नहीं, वो हम यहाँ पर चेक करते हैं। हियर टोटल एसेट्स इंक्लूड और करंट एंड नॉन करंट एसेट्स। यहाँ पर टोटल एसेट्स में करंट और नॉन करंट एसेट्स दोनों मिली जाती है। डेब्ट मीन्स एंड इंक्लूड लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। डेब्ट के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजन और लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब क्या हो गया, दोनों को हम प्लस करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, आपका डेब्ट निकल के आ जाएगा। डेब्ट को हम और क्या कहते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी भी कहते हैं। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो इज इक्वल टू टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेब्ट। टोटल एसेट्स और डिवाइडेड बाय डेब्ट। टोटल एसेट्स क्या हो गई, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। ठीक है, टोटल एसेट्स का क्या हो गया, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। और डेब्ट का मतलब क्या हो गया, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर क्या आता है आपका, यहाँ पर दे रखा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ठीक है, इसे एक और कैसे निकाल सकते हैं कि अगर आपके पास टोटल डेब्ट दे रखे हैं तो माइनस उसमें से करंट लायबिलिटी हम कर देंगे तो आपका डेब्ट निकल के आ जाएगा। यानी कि टोटल डेब्ट के अंदर आपका क्या इंक्लूड रहता है, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी दोनों मिलाकर के क्या बनाती है, आपका टोटल डेब्ट बनाती है। तो जब इसमें से आपकी करंट लायबिलिटी हट जाएगी तो आपका डेब्ट बच जाएगा। अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन में कभी कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी हो तो कैपिटल एम्प्लॉयड में से आप इक्विटी माइनस कर दीजिएगा तो आपका डेब्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, और कभी आपको अगर कैपिटल एम्प्लॉयड पता करनी है तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, इक्विटी प्लस डेब्ट। यानी कि जो आपका इक्विटी रहता है, इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, अगर आप उन दोनों को प्लस करोगे तो क्या कहलाएगा, वो कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या करा, इक्विटी यहाँ पर प्लस की थी, इधर कर दिया तो यहाँ पर माइनस की होगी, दोनों को माइनस कर देंगे तो आपका डेब्ट निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका टेस्ट दे रखा है, वो पढ़ लीजिए। क्या लिखा है कि जनरली दिस रेशियो शुड बी 50% विच इज़ गुड। इफ इट इज़ मोर देन 50% इट इंडिकेट रिस्क टू फाइनेंशियल पोजीशन बिकॉज द कंपनी विल डिपेंड मोर ऑन एक्सटर्नल लायबिलिटी एज सच। यहाँ पर क्या बोला है कि यहाँ पर इस दोनों के बीच का जो परसेंटेज रहता है वो 50% का होता है, लेकिन अगर ये 50% से ज़्यादा हुआ तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो ख़राब हो सकती है। क्यों ख़राब हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा फिर कि आपकी जो लायबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि आप क्या कर पाओगे, आपका जो लायबिलिटी का भुगतान है वो आप नहीं कर पाओगे। तो 50% तक यहाँ पर इसका क्या होना चाहिए, परसेंटेज होना चाहिए। अब इसके क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 18 में कि टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो यहाँ पर निकालना है। शेयर कैपिटल दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, टोटल डेब्ट दे रखे हैं और करंट लायबिलिटीज़ दे रखा है। अब सबसे पहले सोल्व करने से पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखेंगे, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो। क्या होता है यहाँ पर इसका फॉर्मूला, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेब्ट, यही इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर देखिए टोटल एसेट्स कहीं पर दे रखी है क्या,
यहाँ पर कहीं पर टोटल एसेट्स दे रखी है क्या, तो टोटल एसेट्स तो यहाँ पर नहीं दे रखी है, तो टोटल एसेट्स हमको निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे हम, तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा दे रखा है जिससे आप टोटल एसेट्स निकाल सकते हो। एक बात ध्यान रखिए, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी, यही फॉर्मूला रहता है। अब अगर आपको टोटल एसेट्स पता करना है तो आप टोटल इक्विटी प्लस लायबिलिटी का टोटल भी आप पता कर सकते हो, जिससे कि आपकी टोटल एसेट्स निकल के आ जाएगी, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर देखिए टोटल डेब्ट दे रखा है, टोटल डेब्ट में आपका करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी दोनों होते हैं। क्या होता है यहाँ पर, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी दोनों होते हैं। तो यहाँ पर आपको और क्या निकालना है, यानी कि आपके लायबिलिटी तो यहाँ पर दे रखी है पूरी, अब आपको इक्विटी निकालना है। तो इक्विटी यहाँ पर दे रखा है आपका शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल को ही क्या कहते हैं, हम इक्विटी कहते हैं। तो 16 लाख प्लस 45,60,000, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हमें यहाँ पर क्या निकालना है, टोटल एसेट्स निकालना है। टोटल एसेट्स हम कैसे निकालेंगे, टोटल डेब्ट प्लस शेयर कैपिटल, ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लगाया। टोटल डेब्ट कितना दे रखे हैं हमको, 45,60,000 प्लस शेयर कैपिटल हमें कितनी दे रखी है यहाँ पर, 16 लाख रुपए की दे रखी है ना। एक और बार देख लीजिए, 16 लाख रुपए की शेयर कैपिटल और 45,60,000 की आपको क्या दे रखे हैं यहाँ पर, टोटल डेब्ट दे रखे हैं। दोनों को हम प्लस कर देंगे तो यहाँ पर 61,60,000 61,60,000 यहाँ पर आपको क्या निकल के आ गई, टोटल एसेट्स निकल के आ गई। टोटल एसेट्स तो आ गई। अब आपको क्या निकालना है, डेब्ट निकालना है। डेब्ट निकालने के लिए यहाँ पर ऐसा कुछ दे रखा है क्या जिससे आप डेब्ट निकाल सकते हो। डेब्ट मतलब क्या होगी, आपका नॉन करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर देखिए आपको टोटल डेब्ट दे रखा है, टोटल डेब्ट में क्या आता है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी आपको अलग से दे रखी है, यानी कि अगर हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो बचेगा कि आपकी नॉन करंट लायबिलिटी बचेगी। तो यहाँ पर हम लगाएंगे कि डेब्ट इज इक्वल टू टोटल डेब्ट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। टोटल डेब्ट कितना देखा है, 45,60,000 माइनस करंट लायबिलिटीज कितने की दे रखी है यहाँ पर आपको, करंट लायबिलिटीज आपको यहाँ पर 13,60,000 की दे रखी है। तो माइनस 13,60,000, दोनों को हम माइनस करेंगे तो 32 लाख यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 32 लाख क्या आ गया, आपका डेब्ट आ गया। अब यहाँ पर फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स कितनी निकाली हमने, 61,60,000, ठीक है। फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय डेब्ट कितने निकाला हमने, 32 लाख का, 32 लाख यहाँ पर हमने क्या निकाल दिया, डेब्ट निकाल दिया। अब इसे सोल्व करेंगे, 4 0 से 4 0 गए, कितना बचा, 616 डिवाइडेड बाय 320। जब हम इसे और काटेंगे तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो कितना आएगा, 77:40। ये क्या आ गया आपका, यहाँ पर आंसर आ गया। तो आप काट करके देख लीजिएगा। अगर आपको यहाँ पर काटना नहीं आता तो कैसे काटते हैं मैं बता देता हूँ। देखिए दोनों को पहले ऐसे काटिए। यहाँ पर आखिरी में कौन से नंबर है, इवन नंबर है। इवन नंबर है किसकी टेबल में आते हैं, सबसे पहले जो सबसे छोटी टेबल है यानी कि 2 की टेबल, 2 की टेबल से यहाँ पर सॉल्व करिए। जैसे कि 2 3 6, ठीक है। फिर यहाँ पर 16 कितनी बार आता है टेबल में, कितनी बार आता है, 2 8 16, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 1 2, एक इधर दिया, कितना आएगा यहाँ पर 12। 12 कितनी बार आता है यहाँ पर, 6 बार, 6 0। सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्या क्या दे रखा है, टोटल डेब्ट दे रखे हैं, करंट लायबिलिटीज दे रखी है और कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, टोटल एसेट्स और डेब्ट। अब यहाँ पर डेब्ट तो निकल जाएगा, कैसे कि टोटल डेब्ट माइनस करंट लायबिलिटी हम कर देंगे। लेकिन अब टोटल एसेट्स कैसे निकलेगा, तो याद है हमने क्या सीखा था कि इक्विटी प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स, ठीक है। यानी कि जो इक्विटी और लायबिलिटी का टोटल आएगा वही एसेट्स का टोटल भी रहेगा। तो टोटल एसेट्स भी हम कैसे निकालेंगे, जो आपका टोटल यहाँ पर इक्विटी प्लस लायबिलिटी का आंसर आएगा वही आपका टोटल एसेट्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखा है। अभी हमने क्या सीखा था कि कैपिटल एम्प्लॉयड किसे कहते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस इक्विटी, ठीक है। क्या कहते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस इक्विटी, इसे ही हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। अब आपको यहाँ पर करंट लायबिलिटी भी दे रखी है, तो जब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे यानी कि इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, ये दोनों इसमें आ गए प्लस करंट लायबिलिटी, इन तीनों का जब हम प्लस कर देंगे तो इक्विटी प्लस लायबिलिटी का टोटल आ जाएगा और वो किसके इक्वल हो जाएगा, एसेट्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसे सोल्व कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19,
क्वेश्चन नंबर 19, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे, टोटल एसेट्स, और टोटल एसेट्स आपकी कैसे निकलेगी, कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लाइबिलिटी। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दे रखी है आपको, 12 लाख रुपए की दे रखी है, प्लस करंट लाइबिलिटी कितनी दे रखी है यहाँ पर, 4 लाख रुपए की दे रखी है। दोनों को प्लस कर देंगे तो 16 लाख रुपए बन जाएंगे आपके। ये आपकी क्या आ गई, टोटल एसेट्स आ गई। अब यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे, डेप्ट निकाल लेंगे। डेप्ट के लिए क्या फॉर्मूला है यहाँ पर, टोटल डेप्ट प्लस टोटल डेप्ट माइनस करेंगे हम यहाँ पर करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो टोटल डेप्ट यहाँ पर 12 लाख रुपए का दे रखा है, माइनस करंट लाइबिलिटी कितने की दे रखी है, 4 लाख रुपए की दे रखी है। जब हम दोनों को माइनस कर देंगे तो 8 लाख रुपए आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर डेप्ट निकल के आ जाएगा। ये देखिए, टोटल डेप्ट 12 लाख माइनस करंट लाइबिलिटी 4 लाख, तो आपका क्या निकल के आ गया, डेप्ट निकल के आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करंट कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लाइबिलिटी क्या निकल के आ गया आपका, टोटल एसेट्स निकल के आ गया। फॉर्मूले में पुट कर देंगे, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो क्या बनेगा, टोटल एसेट्स कितनी दे रखी है यहाँ पर, 16 लाख रुपए की, डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या दे रखा, डेप्ट कितने का है, 8 लाख रुपए का। जब हम दोनों को सोल्व करेंगे तो 2:1 यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 फिनिश हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या क्या दे रखा है, टोटल डेप्ट दिए हैं, शेयर होल्डर्स फंड दिए हैं, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, करंट एसेट्स दिए हैं और वर्किंग कैपिटल दिया है। ठीक है, क्या निकालना है आपको, टोटल एसेट्स और डेप्ट, यही दो पता होना चाहिए। करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 20, सबसे पहले हम पता करेंगे आपका टोटल एसेट्स। ठीक है, अब टोटल एसेट्स के लिए यहाँ पर देखिए क्या क्या दे रखा है जिससे आपकी टोटल एसेट्स निकल सकती है। तो देखिए यहाँ पर दो मेन चीज़ है, पहला आपका टोटल डेप्ट और शेयर होल्डर्स फंड। कैसे, तो देखिए टोटल डेप्ट के अंदर क्या आता है आपका, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। ठीक है, दोनों प्लस यहाँ पर दे रखे हैं। शेयर होल्डर्स फंड यानी कि जिसे आप इक्विटी भी कहते हैं, यहाँ पर जो आपका रिजर्व एंड सरप्लस है ये इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि शेयर होल्डर्स फंड पूरा के पूरा आपको अलग दे रखा है। शेयर होल्डर फंड के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस आता है, यानी कि ये पहले से इसमें इंक्लूड है, इसलिए इसे नहीं लेंगे। ठीक है, शेयर होल्डर फंड यानी कि इक्विटी, तो जब आप इक्विटी प्लस लाइबिलिटी करोगे तो आपके टोटल एसेट्स निकल के आ जाएंगे। तो हमें क्या करना है, टोटल डेप्ट प्लस शेयर होल्डर्स फंड, क्या लिखना है यहाँ पर, टोटल डेप्ट प्लस शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे यानी कि कितना है, टोटल डेप्ट आपका 24 लाख रुपए का दे रखा है, प्लस शेयर होल्डर्स फंड आपका 4 लाख रुपए का दे रखा है। दोनों को प्लस कर देंगे तो 28 लाख आपका क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पर टोटल एसेट्स निकल के आ जाएंगे। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर डेप्ट निकालना है। ठीक है, डेप्ट निकालना है। डेप्ट निकालने के लिए यहाँ पर देखिए कुछ दे रखा है, क्या डेप्ट मतलब क्या हो गया आपका, नॉन करंट लाइबिलिटी। अब यहाँ पर आपको इतने सब में कुछ भी नहीं दे रखा है जिससे आप क्या निकाल सकते हो, डायरेक्टली डेप्ट निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा कि आपकी करंट लाइबिलिटी क्या है, क्योंकि देखिए टोटल डेप्ट है, टोटल डेप्ट में क्या आता है, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। अगर हमें करंट लाइबिलिटी पता होगी तो हम इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका डेप्ट निकल के आ जाएगा। अब करंट लाइबिलिटी भी यहाँ पर दे रखी है, तो उसे कैसे निकालेंगे, तो देखिए करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल, ये दो चीज़ यहाँ पर दे रखी है। अगर हम करंट एसेट्स में से वर्किंग कैपिटल माइनस कर देंगे तो आपकी करंट लाइबिलिटी निकल के आ जाएगी। ठीक है, यही हम पहले भी करते थे, जब आप करंट रेशियो निकालते थे तब उसमें आपने देखा होगा कि करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल हम करते थे तो आपकी क्या निकल के आती थी, करंट लाइबिलिटी निकल के आती थी। तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पर करंट लाइबिलिटी निकाल लेते हैं। करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, करंट एसेट्स कितनी दे रखी है, 10 लाख रुपए की दे रखी है, माइनस वर्किंग कैपिटल यहाँ पर 2 लाख रुपए की दे रखी है। दोनों को हम माइनस कर देंगे तो 8 लाख रुपए की आपकी क्या निकल के आ जाएगी, यहाँ पर करंट लाइबिलिटी निकल के आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, टोटल डेप्ट माइनस करंट लाइबिलिटी हम करेंगे। टोटल डेप्ट कितने का दे रखा है आपको, 24 लाख रुपए का, माइनस करंट लाइबिलिटी हमने कितनी निकाली, 8 लाख रुपए की निकाली। दोनों को हम माइनस कर देंगे तो 16 लाख रुपए आपके क्या आ जाएंगे, यहाँ पर डेप्ट निकल के आ जाएंगे। 16 लाख रुपए के डेप्ट निकल के आ गए, यानी कि नॉन करंट लाइबिलिटी।
ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला पुट कर देते हैं हम। टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो इज इक्वल टू टोटल एसेट्स कितनी दे रखी है, 28 लाख रुपए की, 28 लाख डिवाइडेड बाय डेप्ट कितने निकाले हमने, 16 लाख रुपए के निकाले, तो 16 लाख रुपए के हमने यहाँ पर डेप्ट निकाल लिए। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 जीरो से 5 जीरो कट गए, बचा कितना, 28/16। ये कट सकता है क्या, तो कट सकता है। कितने से कटेगा, सबसे पहले 2 की टेबल से काटिए, तो देखिए 2 4 2 8 16, ठीक है। फिर 2 1 2 और 2 4 18 हो गया। फिर 2 की टेबल से कट सकता है क्या, तो फिर काट दीजिए। 2 4 यहाँ पर 8 हो गया था, तो देखिए 2 की टेबल से फिर से हम काटेंगे, तो 2 4 8 2 7 14। अब और कट सकता है क्या, तो और नहीं कर सकता, तो यही क्या बन जाएगा आपका आंसर, 7/4। ये आपका आंसर निकल के आ गया। 7 किसका हो जाएगा आपका, टोटल एसेट्स का, और 4 किसका हो जाएगा आपका, डेप्ट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 21 में आपको पूरी की पूरी बैलेंस शीट दे रखी है ना। यहाँ पर इक्विटी और लायबिलिटी दे रखे हैं, और क्या दे रखा है, यहाँ पर एसेट्स दे रखी है। आपको मतलब किससे है, टोटल एसेट्स और डेप्ट से। तो यहाँ पर टोटल एसेट्स देखिए, ये टोटल एसेट्स में क्या था आपका, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। कितना दे रखा है यहाँ पर, दोनों का टोटल 70 लाख रुपए, ठीक है। कितना, 70 लाख रुपीज़। अब आपको मतलब किससे है, डेप्ट से। डेप्ट यानी कि क्या हो गया आपका, नॉन करंट लायबिलिटी कितने का दे रखी है, नॉन करंट लायबिलिटी आपको 20 लाख रुपए की दे रखी है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, फॉर्मूले में क्वेश्चन नंबर 21, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो इज इक्वल टू टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेप्ट। टोटल एसेट्स कितनी देखी हमने, 70 लाख रुपए की, डिवाइडेड बाय डेप्ट कितने का, 20 लाख रुपए का, ठीक है। 0 से सारे 0 कट गए, 7/2। तो यही क्या हो गया आपका, 7/2 आपका आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पर बुक में आपको 3.5/1 दे रखा है, यानी कि क्या होगा, अगर आप 7/2 करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 3.5 ही आएगा। बस 7 को आपको क्या करना है, हाफ में डिवाइड कर देना है, तो क्या कितना आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। तो 3.5/1 ये आपका आंसर आ गया। बस इतना सही था। तो आज के लिए बस इतना ही। ये टॉपिक हमने इसके 2 पॉइंट कवर कर लिए हैं। कौन कौन से कवर करे हैं, पहला आपका डेप्ट इक्विटी रेशो, और दूसरा टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो। अगली वीडियो में हम इसके बचे हुए 2 पॉइंट कवर करेंगे, जो कि आपका प्रोप्राइटरी रेशो और इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ठीक है, अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट करिए, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको ये ज़रूर वापस से सजेस्ट करूंगा कि पूरी की पूरी बैलेंस शीट आप एक बार अच्छे से पढ़िए। क्या प्लस क्या माइनस करने पर कौन सी चीज़ आएगी, इन सब पर भी आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा, तभी आप रेशो एनालिसिस अच्छे से कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच।